साथियों नमस्कार। मैं बलबीर सिंह कौरव। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निष्ठा 3.0 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के संबंध में। निष्ठा 3.0 शिक्षक साथियों को आरंभ करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है, जिससे कि कोर्स के दौरान और कोर्स के बाद में कोई परेशानियां ना आए। तो सारी परेशानियों से बचने के लिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को देखना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो निष्ठा 3.0 जैसा कि इसकी कल ही वीसी के द्वारा बताया गया था कि इस कोर्स को कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले समस्त शिक्षकों को डीपीसी, डीओ, डाइट फैकल्टी और अन्य ऐसा अमला जो मॉनिटरिंग से संबंधित होता है, उन सभी को इस कोर्स को करना अनिवार्य है। सभी को इस कोर्स को करना है। इस कोर्स श्रृंखला में कुल 12 कोर्स दिए गए हैं। प्रत्येक माह की 1 तारीख को 2 कोर्स आएंगे और इस तरह से 12 कोर्सों को हमें 6 मंथ में पूरा करना है। 1 अक्टूबर से इसके पहले 2 कोर्स जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन से परिचय तथा दूसरा है दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना, ये आरंभ हो चुके हैं। तो इन कोर्सों को हम प्रारंभ कैसे करें, करने से पूर्व हमें क्या करना है, कुछ दीक्षा ऐप से संबंधित भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम वीडियो में बताएंगे डिटेल से। तो इसमें ये 12 कोर्सों की पूरी सूची दी गई है। इन कोर्सों को करना है। सबसे पहले हम ध्यान रखें इस चीज़ का कि जो कोर्स करना है वो क्रमशः करना है। जब एक कोर्स पूरा हो जाए उसके पश्चात ही हम दूसरे कोर्स को आरंभ करेंगे। एक कोर्स को करने के बाद हमें जब इसकी प्रश्नोत्तरी करें, प्रश्नोत्तरी करते समय ये भी ध्यान रखना है कि प्रश्नोत्तरी में हमारा जो स्कोर है वो 70% से कम नहीं होना चाहिए। यदि 70% से कम रहता है तो हमारा सर्टिफिकेट नहीं आएगा और ना ही हमारा कोर्स पूरा माना जाएगा। इस प्रश्नोत्तरी को करने के लिए हमें 3 चांस दिए जाते हैं, तो हम कोर्स को ध्यान से सुनें और इसकी शिक्षक डायरी आवश्यक रूप से बनाएं, जिससे कि हमें प्रश्न करने में कोई परेशानी ना हो। पहली महत्वपूर्ण बात है। दूसरी, कोर्स को हमें विद्यालय समय में नहीं करना है। कोर्स करने के लिए हमें विद्यालयीन समय के बाद दूसरा समय निकालना है, जिससे कि जो बच्चों की पढ़ाई का लॉस हुआ है उस लॉस को बच्चों को हमें न दिखाना पड़े और उसकी हम पूर्ति कर सकें। तो विद्यालय में केवल हमें बच्चों की पढ़ाई कराना है। कोर्स से सीखी गई बातों को हमें अप्लाई करना है। कोर्स हमें विद्यालय समय के बाद के टाइम में करना होगा। अब हम जानते हैं कि दीक्षा ऐप से संबंधित कुछ बातों को इसमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले कोर्स आरंभ करने के पहले हम दीक्षा ऐप को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए कैसे, जैसे ही हम जाते हैं दीक्षा पर, तो दीक्षा पर जाने के लिए अपडेट करने को हमें 2 ऑप्शन होते हैं। या तो हम प्ले स्टोर से जाके दीक्षा को अपडेट कर सकते हैं, या फिर हम दीक्षा के लिए दीक्षा ऐप को ओपन करते हैं जो आपका पहले से लॉगिन है। तो इसे हम लॉगिन करने के बाद ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। तो इसके लेफ़्ट साइड में जो 3 लाइंस बनी होती हैं, इस लाइंस पर हमें क्लिक करना है। नीचे यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको अपडेट मध्य प्रदेश। तो इस अपडेट मध्य प्रदेश को हमें क्लिक कर देना है। ये कोर्स आरंभ करने के पूर्व हम जरूर कर लें, जिससे कि कोर्स करने में कोई परेशानी नहीं आए। एक महत्वपूर्ण अपडेट हुआ है दीक्षा ऐप में। इस बदलाव के बाद हमारे कोर्स बहुत आसानी से और शीघ्रता से होंगे, जिसमें कहीं कोई आपको टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें दीक्षा को अपडेट कर लेना है। दीक्षा के लिए अपडेट करने के पश्चात जो हमें आती है कोर्स, उस लिंक के माध्यम से भी हम अपने कोर्स पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा भी इसके और 2 आसान तरीके हैं जिससे कोर्स पर पहुंचा जा सकता है, तो हम इस वीडियो में उसे भी बताएंगे कैसे हम पहुंच सकते हैं। किसी शिक्षक साथी के पास एक जो वे है, एक रास्ता है, यदि कोर्स तक पहुंचने में कोई उसमें परेशानी आ रही है तो हम दूसरे रास्ते से पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे सिंपल तरीका है कि जो बेल आइकन के बगल में सर्च टूल होता है, उस सर्च टूल पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम सर्च टूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सर्च बार ओपन होके आ जाता है। यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे MP
MP_निष्ठा स्पेस FLN और फिर अंडरस्कोर। जैसे ही हम लिखते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं दोनों कोर्स जो 1 तारीख से करना है हमें, दोनों ही ओपन हो जाते हैं। अब साथियों यहाँ भ्रम रहता है कि हमें पहले कौन सा कोर्स करना है, तो या तो हमारे पास जो सूची है उस सूची के अनुसार देखें, या फिर मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें जो पहला कोर्स है वो है आपका बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन, ये आपका पहला कोर्स है। इसके पश्चात जो दूसरा है दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना, ये इसका दूसरा कोर्स है। तो हम यहाँ से जिस कोर्स को करना है उसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद पहले हम ज्वाइन करेंगे और जितना समय है, जितना हम सीख सकते हैं एक बार में, उतना ही हम इसमें सीखेंगे। तो एक तरीका इसका ये है कोर्स को सर्च करने का। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं किस तरह से, अगर यहाँ से हम नहीं पहुँच पा रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे निष्ठा 3.0 MP, क्योंकि हमें प्रत्येक राज्य का अलग अलग होता है। तो यहाँ वही जो हमने सर्च किया था वो आ जाता है। पहला जैसे हम देख रहे हैं, पहला कोर्स था इसका दक्षता आधारित बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन, ये वाला है। तो ये हमारा पहला कोर्स है। और दूसरा कोर्स है इसमें दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। तो इस तरह से सर्च करने के बाद भी हमारे दोनों कोर्स ओपन होके आ जाते हैं। तो ये दूसरा तरीका था हमें कोर्स पर पहुंचने का। तो इस तरह से जैसे ही ये कोर्स आते हैं, जो हमें पहला कोर्स जैसे करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका ये ओपन हो जाएगा दीक्षा में। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो इसकी अंतिम तिथि है, कोर्स करने की अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर। यहाँ तक हमें कोर्स को करना होगा। कोर्स पूर्ण करने की ये अंतिम तिथि दी गई है और कोर्स आरंभ करने की आपकी आज यानी कि 1 अक्टूबर से आरंभ हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ कोर्स में नामांकन कीजिए, इस पर हम जाएंगे और नामांकन करने के बाद हम आगे कोर्स को कर सकते हैं। तो साथियों ये 2 तरीके बहुत महत्वपूर्ण हैं इसको करने के। इसके बाद हम जो भी दोनों कोर्सों की लिंक है, इन दोनों कोर्सों की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगी। जहां आप वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन पर आप क्लिक करें तो ये दोनों लिंक्स हैं। इन लिंक को भी आप डायरेक्ट अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी पहुँच जाते हैं। जैसे कोर्स 1 की लिंक ये दी गई है और कोर्स 2 की लिंक नीचे है। तो जैसे ही हम कोर्स 1 की लिंक को क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे पूछेगा आप किस प्लेटफॉर्म से करना चाहते हैं। तो आपका दीक्षा लॉगिन है, उस दीक्षा लॉगिन वाले से ही करें हम, तो दीक्षा को सिलेक्ट करना है। तो हमारा ये दीक्षा ओपन होगा और हम पहले कोर्स पर पहुंच जाएंगे। यहाँ कोर्स में नामांकन करने के पश्चात कोर्स को हम आरंभ करें। तो साथियों इस तरह से हम विभिन्न तरीक़ों से अपने सही कोर्स पर पहुंच सकते हैं। साथियों एक बात और ध्यान रखें हम यहाँ पर कि अभी 1 अक्टूबर से निष्ठा 2.0 के अंतर्गत भी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के शिक्षकों के लिए भी कोर्स आरंभ हुए हैं। तो हम अपने कोर्स का सही से नाम देखें, उसके बाद ही कोर्स में नामांकन करके कोर्स को आरंभ करें। साथियों ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी कोर्स करने के दौरान और कोर्स करने के पूर्व कौन कौन सी सावधानियां हमें रखना है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साथियों तक पहुंचाएं, जिससे कि समय रहते हुए कोर्स को पूरा कर सकें। कोर्स में किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं और उसका समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।